अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि सऊदी अरब की एक टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट और मास्टर की स्कॉलरशिप ऑफर करती है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसके डिग्री प्रोग्राम का जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है आप कौन सा डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। कोई आप शार्ट कोर्स सिलेक्ट करें, आप 4 ईयर बैचलर डिग्री सिलेक्ट करें या MS MPhil सिलेक्ट करें, जो आपकी डिग्री सिलेक्टेड होती है उसके मुताबिक ही आपका प्रोग्राम का पीरियड होता है। उसके अलावा डेडलाइन इसकी ऑनगोइंग है। उसके अलावा स्टूडेंट, ये जो जो कोर्सेज आपको ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी, इसमें जो कोर्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं बैचलर में, आपके सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, मैथमेटिक्स होगी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा जो आपको मास्टर के कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, इनके साथ अगर आप इस यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो मास्टर के कोर्सेज है वो है जी रीन्यूएबल एनर्जी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। तो ये है डिग्री प्रोग्राम। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जी इसके बेनिफिट्स की। ये यूनिवर्सिटी, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए जी, ए फ्री प्लेन टिकट अपॉन एडमिशन एज वेल एज ए फ्री टिकट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। मीन के वन टाइम टू एंड फ्रॉम आपकी टिकट बिल्कुल फ्री, ये यूनिवर्सिटी खुद स्पॉन्सर करेगी। उसके अलावा आपको महाना खर्चा भी देंगे ये। उसके अलावा वो स्टूडेंट जो अच्छे ग्रेड्स लेंगे उनको एक्सीलेंस बेस पे भी एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा, फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा द फूड एट द यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट फॉर ए स्मॉल मंथली फी, मीन के बिल्कुल लो फी के साथ आपको वहाँ का खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी बीमारी होती है या कोई मसला मसाइल होते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा फ्रेश, ठीक है जी, डेली ट्रांसपोर्टेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप टू एंड फ्राम कहाँ पे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मतलब कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आप टू एंड फ्रॉम, इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा एज वेल एज रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड उम्रा लेसर प्रिविलेज, मतलब कि आपको उम्रा जो ट्रिप होगी वो भी बिल्कुल फ्री में ये यूनिवर्सिटी खुद आपको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा यूज ऑफ सोशल ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एट द यूनिवर्सिटी, आपको सोशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। उसके अलावा आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम बात कर दे एलिजिबिलिटी, कि आपके पास क्या होने चाहिए तलीम, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकें, अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो स्टडी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। उसके अलावा इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका गुड कंडक्ट हो, मतलब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छी हो। अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 12th ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी 3.75 आउट ऑफ 4 CGPA होनी चाहिए। उसके अलावा गुड फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ आपकी होनी चाहिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वह 17 से 25 के दरमियान। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी, किसमें, टू कंप्लीट एज बैचलर डिग्री एड अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके अलावा टेस्ट लैंग्वेज फॉर मास्टर, कि टेस्ट लैंग्वेज फॉर मास्टर कौन सा है। द एप्लीकेंट फ्रॉम गल्फ कंट्रीज मस्ट obtain a minimum score of 65 in post graduate general aptitude test, जिसको कहते हैं QIVAS, and should not have been more than 5 years since obtaining the degree। उसके अलावा द एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड सऊदी अरेबिया मस्ट obtain a minimum score of 130 in the grade test and not have been more than 2 years since obtaining the degree। मीन के उन्होंने उसका जो एक्सपायरी डेट है ना वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। QIVS जो होगा वो मैक्सिमम उसका 5 साल का होता है ड्यूरेशन, ग्रेड टेस्ट का जो है ना 2 साल का होता है। उसके अलावा applicants must obtain a minimum score of 450 in TOEFL PBT or its equivalent and not have been more than 2 years since obtaining the degree। The faculty council has the right to exempt from the condition। अब ये लास्ट में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि
यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो आपको ये जो लैंग्वेज टेस्ट है इससे आपको रियायत दे सकती है, फ्री कर सकती है, रिक्वायर्ड नहीं भी कर सकती। ठीक है जी। ये फिर जब हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, अप्लाई करेंगे, उस उधर ही जाके आपको इसका पता लगना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन करने का तरीका क्या है। एप्लीकेशन करने से पहले जो है ना आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जी। फर्स्ट वन आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिनमें आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड हो गया, एफएससी का रिजल्ट कार्ड हो गया, बैचलर का रिजल्ट कार्ड हो गया, जो आपकी क्वालिफिकेशन। उसके साथ साथ आपके पास उनकी सर्टिफिकेट्स भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास तारीख पैदाइश या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, या आपका CNAC बना हुआ तो वेल एंड गुड। अगर आपका CNAC बना हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उस जगह पे अपना ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो आप उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दें। अदरवाइज अगर आप नहीं बनवाना चाहते फिलहाल के लिए तो आप विदाउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी मैंडेटरी भी होता है कि आपके पास पासपोर्ट हो। उसके बाद आपके करेक्टर सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी भी नियर बाई पुलिस खिदमत मरकज से बनवा सकते हैं, इन केस अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जिसको हम हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, ये भी आपने बनवा के अपलोड करनी है। उसके अलावा मिनिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपने यहाँ पे इसको अपलोड करने हैं। उसके बाद द एप्लीकेंट मस्ट अटैच ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अरेबिक और इंग्लिश। इन केस अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में पड़े तो आपको अरेबिक में कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप उसी फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट बीइंग ग्रांटेड एडमिशन, द एक्सेप्टेड स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ऑल ऑफ हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय सऊदी एम्बेसी। अब ये क्या है, जिन स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हो जाता है वो अपने तमाम तर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी का ऑफिस होता है, उस ऑफिस पे जाके आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अटेस्ट करवाएंगे। अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने यहाँ से मूव ऑन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इफ देयर इज नो सऊदी एम्बेसी इन योर कंट्री यू शुड हैव योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय एन अथॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे वो आपने उनको सॉरी उन्होंने आपको ये भी एग्जाम्पशन दे दी है कि इनकेस अगर हमारी एम्बेसी आपके कंट्री में मौजूद नहीं है तो आप अपने जो रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी है, आप उधर से ही अपनी अटेस्टेशन करा के आप यहाँ पे अपना प्रोसेस फाइनलाइज करा सकते हैं। तो ये है इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, ये बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इधर मैंने जो है ना इसकी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, इस वेबसाइट पे जाके आप फर्दर डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, पेज को आप जो है ना इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इधर इनका वेबसाइट का पोर्टल भी मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन एनी टाइम जिस भी टाइम आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको जो है ना इधर मैं इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लूँ, ये है, इसको आप कॉपी करके इधर पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट वन वेबसाइट ये जो है ना प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है जी, लेकिन आपने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट को आपने विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है वो आपको तमाम तर वेबसाइट इस वेबसाइट पे भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी। यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका प्रोसीजर, इसके बेनिफिट्स, इसके कोर्स ऑफर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।